रहमत اللہ बरकातहू। आज हम आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें ये सिखाती है कि अल्लाह जब चाहे तो गरीब को भी ऊंचा मुकाम दे सकता है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने शाही दरबार में एक बड़ी बैठक बुलाई। दरबार में उनकी मंत्री, विद्वान और कई ताकतवर जिन्न भी मौजूद थे। बैठक के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मैं निकाह करना चाहता हूँ। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। मंत्रियों ने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप पूरी दुनिया के बादशाह हो। अगर आप हमें बता दें कि किस तरह की लड़की चाहिए तो मैं ढूंढ सकता हूँ। तब है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस लड़की से मैं निकाह करूँगा उसमें 4 गुण होनी चाहिए। पहला, वो पर्दानशीन और दीनदार हो। दूसरा, वह ईमानदार हो। तीसरा, वह अच्छे इखलाक वाली हो। चौथा, और खूबसूरत भी हो वो। इसके बाद पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो लड़की में इन गुणों वाली होगी उससे बादशाह निकाह करेंगे। कुछ दिनों बाद एक गरीब मछुआरा मछली बेचकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि बादशाह के कुछ सैनिक ऐलान कर रहे हैं। लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम निकाह करना चाहते हैं। यह सुनकर मछुआरे के दिल में एक ख्याल आया। उसने सोचा, मेरी बेटी भी बहुत नेक है। वह पर्दे में रहती है, रोज़ा रखती है और अल्लाह की इबादत करती है। मछुआरा चलते चलते रो पड़ा और दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, अगर मेरी बेटी का निकाह सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाए तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन जब उसके अपने घर जाकर पत्नी से ये बात कही तो उसकी पत्नी घबरा गई और घबराकर ये बोली, उसने ये कहा, हम गरीब लोग हैं, ऐसे ख्वाब आप मत देखा करो जो कभी पूरा ना हो सके। लेकिन मछुआरे की बेटी ने जब यह बात सुनी तो उसके दिल में भी यही ख्वाहिश पैदा हो गई। उस रात मछुआरे की बेटी नमाज पढ़कर रोने लगी। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो गरीब को भी इज्जत दे सकता है। अगर मेरी किस्मत में हो तो मेरा निकाह सुलेमान अलैहिस्सलाम से कर दें। उसने अपने दिल की बात एक चिट्ठी में लिखी और वह चिट्ठी राज दरबार में भेज दी। लेकिन जब दरबार में वह चिट्ठी पढ़ी गई तो कुछ मंत्रियों को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, एक गरीब मछुआरे की बेटी, और हिम्मत तो देखिए, बादशाह से निकाह करना चाहती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिना सोचे, बिना कुछ कहे और बिना पढ़े वह चिट्ठी फाड़ दी। लेकिन उसी समय अल्लाह ने उनकी परीक्षा लेने की फ़ैसला किया। दरबार में एक शैतान जिन्न था। वह बहुत समय से मौका ढूंढ रहा था कि किस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जादुई अंगूठी हासिल कर लिया जाए, क्योंकि उसी अंगूठी की वजह से इंसान, जिन्न, जानवर और हवा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अधीन थे। एक दिन जब हज़रत सुलेमान वज़ू करने गए तो उन्होंने अपनी अंगूठी निकालकर अपने अंगरक्षक एक सेवक को दे दी। उसी समय शैतान जिन्न वहीं पे हाजिर हो चुका। सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धारण कर लिया। वह अंगरक्षक के पास गया और बोला, जल्दी अंगूठी मुझे दे दो। अंगरक्षक कुछ बोल पाए बिना सोचे वह अंगूठी उसको उस जिन्न को दे दिया। अब वह जिन्न सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप लेकर सिंहासन पर बैठ गया। जब असली सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस आए और अंगूठी मांगी तो अंगरक्षक ने कहा, तुम कौन हो? दरबार में भी किसी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें नकली समझकर लोगों ने उन्हें बहुत मारा और राज्य से निकाल दिया। खून के लथपथ हालात में वह नदी के किनारे गिरे पड़े हुए थे। उसी समय एक गरीब मछुआरा वहाँ से गुजर रहा था। उसने उन्हें उठाया और अपने घर ले गया। एक बादशाह एक गरीब मजदूर बन चुका था। मछुआरे ने उन्हें अपने साथ मछली पकड़ने का काम दे दिया। धीरे धीरे घर में बरकत आने लगी। मछुआरे बहुत खुश हुआ। मछुआरे ने अपनी पत्नी से कहा, यह आदमी बहुत नेक लग रहा है मुझे। जब से यह हमारे घर आया है हमारे घर में बरकत ही बरकत हो रही है। अल्लाह का शुक्र है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी का निकाह इसी नेक इंसान से कर दूं। उसे ये नहीं पता था कि वह आदमी कौन है, और नहीं वो बल्कि जानना भी नहीं चाहता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम
وہی تھے۔ آخرکار مچھوارے نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نیک یوک سے کر دیا۔ نکاح کے بعد ایک دن مچھلی پکڑتے سمے ایک بڑی مچھلی جال میں پھنس چکی تھی۔ جب اسے کاٹا گیا تو اس کے پیٹ سے وہی جادوئی انگوٹھی نکل گئی۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی، ان کی ساری طاقت واپس آ چکی تھی۔ شیطانی جن کو پکڑ لیا گیا اور راج میں پھر سے امن اور شانتی پھیل گئی۔ اس کہانی سے ہمیں بہت سیکھ ملتی ہے۔ اللہ غریب اور امیر میں فرق نہیں کرتا۔ جو سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی ضرور سنتا ہے، اور انسان کو کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جب چاہے راجا کو غریب بنا دے اور غریب کو راجا بنا دے۔ ویڈیو کیسا لگا؟ لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔